मंगल पांडे को हम लोग मानते हैं कि वो एक तरह से फर्स्ट जो है कि फ्रीडम फाइटर रहे। इतिहास के टाइमलाइन के, हिस्ट्री के टाइमलाइन के हिसाब से शुरू करें तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? अच्छा, ये शुरुआत यानी कि अलग है, कोई और नहीं हाँ, है। उस जगह पे अगर हम लोग देखेंगे हाँ। तो हम लोगों को जाना पड़ेगा, यहाँ से बिल्कुल सुदूर तमिलनाडु जाना पड़ेगा। ये बात कर रहा हूँ 1757, यानी 1857 से जब हम लोग मंगल पांडे की बात कर रहे हैं उसके जस्ट 100 साल पहले की बात कि आखिर मंगल पांडे का नाम कहाँ से आता है बार बार, और ये नाम कहाँ से छुपे रह जाते हैं। इतना ताबड़तोड़ हमला अंग्रेजों के ऊपर करते हैं कि उनको फुल्टा द्वीप में भागना पड़ जाता है, फिर वो उनको बंदी बना लेते हैं काफ़ी। और एक छोटे से घर में जो है कि इतिहास का एक वो भी बड़ा दर्ज है कि एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंदी बना के रखा जाता है, जिसमें कि अगले दिन सुबह तक केवल 23 लोग ही जीवित बचते हैं। कि आप हमसे टैक्स किस अधिकार के नाते मांगने के लिए आए? अच्छा, इन्होंने भी उस चीज को सपोर्ट किया। हाँ, वो बिल्कुल वो चीज़ जो हम लोग को नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में 1920 में दिखती है, वही अभी वो भी यहाँ पे दिखती है। 1750 में। अच्छा, मानी कि ये यही शुरुआत करने वाले लोग थे। ओह, एक तरह से शुरुआत करने वाले लोगों में इनको एक तरह से जो आपने कहा कि बहुत सारे नाम हम लोगों ने सुने हैं और बहुत सारे नाम हम लोगों ने नहीं सुने हैं। हाँ। तो कह लीजिए कि एक तरह से इतिहास के अनसुने कहानियों में से ये है, ये दर्ज हिस्से को मानसी जी इनको हम लोग बांध सकते और इसीलिए देखा अनदेखा इंडिया में आज हम इसी चीज को कैप्चर। हाँ। This is an ABP Life podcast. 15th अगस्त इज हेयर और आज के देखा अनदेखा इंडिया के एपिसोड में हम बात करेंगे आज़ादी के बारे में। आज़ादी का जो वो वक्त था, तब हमारा इंडिया कैसा था और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने आज़ादी में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, इन सब के बारे में आज बातचीत होगी। मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मेरे साथ में इतिहास के, पॉलिटिक्स के जानकार राहुल लाल हमारे साथ में है। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। थैंक यू सर। आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो इसी बारे में, बिकॉज कई बार मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि आज़ादी को इतने साल हो गए, हम 76th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कितना मुश्किल रहा होगा ना वो वक्त जब पहली बार किसी ने बगावत की होगी। आज के समय में इनफैक्ट लोग बड़ा संकोच कर जाते हैं, हेजिटेट कर जाते हैं कि अपने दिल की बात नहीं कह पाते कि अजय ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उस वक्त किसने हिम्मत करी थी सबसे पहले बगावत करने की? आज बस आपसे यही जानना चाहेंगे, कुछ नाम जो आप बताना चाहें, कुछ कहानी, किस्से जो आप शेयर करना चाहें। आज के समय सबसे लोगों की जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा इस संदर्भ में है कि हमारे यहाँ पे फ्रीडम कैसे स्टार्ट हुआ होगा, फ्रीडम स्ट्रगल शुरू कैसे हुआ होगा, और जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन हुए होंगे, यानी फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया कौन थे। क्योंकि देखिए, एक नाम जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 1857 का आंदोलन और मंगल पांडे। हाँ, मैंने भी गूगल पे जब सर्च किया था तो यही नाम मोस्टली आ रहा था, क्योंकि वो 1857 के आंदोलन को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रथम आंदोलन माना जाता है। वो एक ऐसी स्थिति थी जहां पे कि उस आंदोलन ने काफी हद तक अंग्रेजों को एक बड़ा झटका दिया। और उसके पहले अगर हम लोग देखें 1857 के पहले, तो अंग्रेजी साम्राज्य का लगातार विस्तार हो रहा था जी। लेकिन वो एक ऐसा चीज था कि अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य विस्तार तो छोड़ दिया, वहां से उन्हें ये चिंता करनी पड़ी कि हम जो साम्राज्य है उसे बना के कैसे रख सके। और इसकी शुरुआत जो है मंगल पांडे ने की थी, इसलिए मंगल पांडे को हम लोग मानते हैं कि वो एक तरह से फर्स्ट जो है कि फ्रीडम फाइटर रहे जी। लेकिन अगर एक सवाल ये भी है कि 1857 और वो उनका पूरा का पूरा पीरियड, लेकिन क्या फर्स्ट शुरुआत अगर ऐतिहासिक कालक्रम के हिसाब से करें, इतिहास के टाइमलाइन के, हिस्ट्री के टाइमलाइन के हिसाब से शुरू करें, तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? अच्छा, ये शुरुआत यानी कि अलग है, कोई और नहीं हाँ, है। उस जगह पे अगर हम लोग देखेंगे हाँ। तो हम लोगों को जाना पड़ेगा, यहाँ से बिल्कुल सुदूर तमिलनाडु जाना पड़ेगा हम लोगों को। ओके। और उस शुरुआत को हम लोग तमिलनाडु में देख सकते हैं, जहाँ पे कि दो भाई थे। अच्छा। अलगुमुथुकोने, और एक तरह से वो एक बड़े भाई का नाम था वीरा अलगुमुथुकोने और छोटे भाई का नाम था चिन्ना अलगुमुथुकोने। इनके पिताजी एक तरह से किंग थे। अच्छा, ओके। तो वो जो है कि 1750 में उनका निधन हो जाता है। तो 1750 में उनके निधन होने के बाद जो बड़े भाई हैं वीरा अलगुमुथुकोने, वो जो है राजा बनते हैं। और जो छोटे भाई थे, ज़्यादा दोनों की उम्र में कोई अंतर नहीं था, 1 साल के आसपास की उम्र का अंतर था। तो वो इनके सेनापति रहते हैं। जो छोटे भाई थे उनका नाम था चिन्ना, अब बड़े भाई हो गए वीरा। तो वीरा राजा के रूप में, चिन्ना उनके सेनापति के रूप में। अब वहाँ पे ये होता है कि अंग्रेज इनके क्षेत्र में आते हैं
कट्टालन कुलम इनका जो है कि इस जगह का नाम है। ओके। तो वहाँ पे अंग्रेज एक तरह से दबाव बनाते हैं इन लोगों के ऊपर कि इनको टैक्स देना चाहिए वहाँ पे। अच्छा। तो जो हम लोग गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हम लोग देखते हैं कि भाई कर नहीं चुकाएंगे, 1920 में जो एक आंदोलन का हम लोग का पूरा चला था। ढांचा नजर आता है कि अंग्रेजों से असहयोग करना है। इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि आप हमसे टैक्स किस अधिकार के नाते मांगने के लिए आए। अच्छा, इन्होंने भी उस चीज को सपोर्ट किया। हाँ, वो बिल्कुल वो चीज जो हम लोग को नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में 1920 में दिखती है, वही अभी वो भी यहाँ दिखती पे है। 1750 में। अच्छा, मानी कि यही शुरुआत करने वाले लोग थे। ओह। हम एक तरह से शुरुआत करने वाले लोगों में इनको एक तरह से जो आपने कहा कि बहुत सारे नाम हम लोगों ने सुने हैं और बहुत सारे नाम हम लोगों ने नहीं सुने हैं। हाँ। तो कह लीजिए कि एक तरह से इतिहास के अनसुने कहानियों में से ये ये दर्ज किस्सा। हिस्से को मानसी जी इनको हम लोग बांध सकते और इसीलिए देखा अनदेखा इंडिया में आज हम इसी चीज को कैप्चर हाँ, कर रहे हाँ, हैं। इसीलिए जहां पर मैं फिर से आपको थोड़ा सा पीछे लेना चाहूंगी, जब उनसे कर की बात हो रही थी, टैक्स की बात हो रही थी, देन क्या हुआ? देखिए, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने पूछा कि मैं आपको टैक्स नहीं दे सकता, आपका टैक्स लेने का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं बनता। ओके। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये लोग जो है कि 13 अगस्त 1750 ब्रिटिश आर्मी जो है कि अपनी आर्मी भेज देती है वहाँ पे लड़ाई के लिए, और वो लड़ाई जो है कि शुरू हो जाती है। और ये लड़ाई का फर्स्ट फेज, चूंकि ये कई फेजेज में चलते हैं, फर्स्ट फेज के इस लड़ाई में ये 1752 में ये लड़ाई खत्म होती है और इसमें अंग्रेज हार जाते हैं। अंग्रेज हारते हैं और ये दोनों भाई जो है कि जीतते हैं। बहुत ही रणनीति के साथ ये लड़ाई को मानसी जी वो लोग करते हैं कि कैसे अंग्रेजों तक उनका सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब करना है। उनके तोप खाना जो उनका था, अंग्रेजों की आर्मी काफ़ी भारी भरकम थी। इन दोनों ये लोग एक छोटे से साम्राज्य या छोटा सा राज्य कह ले जिसको चला रहे थे, तो इनके पास सीमित संसाधन थे। अंग्रेज उस समय उतने बड़े तो नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी वो इनके तुलना में काफ़ी विशाल थे। तो वो स्थिति में इन्होंने टक्कर दे दिया। 1752 में एक तरह से वो लड़ाई को अंग्रेज हार जाते हैं। ओके। यानी कि इनको सक्सेस हासिल हुई। फर्स्ट फेज को ही सक्सेस हासिल होगी। अच्छा, उसके बाद लेकिन अंग्रेज जो है कि वो 1755 में वो फिर से चढ़ाई करते हैं और बहुत बड़ी सेना के साथ करते हैं। उसमें से 500 जो है कि वो यूरोपीय सैनिकों का जो है कि दस्ता रखते हैं वो, क्योंकि उनको था अंदेशा कि ऐसा ना हो कि कहीं उनके सेना के तरफ से भी वो लड़ने के लिए लोग तैयार हो या ना हो। तो 500 वो यूरोपीय सैनिक रखते हैं और 2000 वो भारतीय सैनिक रखते हैं। ओके। और उस लंबे चौड़े सेना के साथ जो है वो फिर से आते हैं। इन लोगों ने एक बड़े अच्छे से मोर्चाबंदी करते हैं ये दोनों भाई जो है। अलगुमुथु कोने जो वीरा और चिन्ना दोनों हैं, ये लोग मिलके अगल बगल के कई बड़े शासकों को जोड़ते हैं ये। ओके। और एक बड़ा सा गठबंधन बनाते हैं और इस बार फिर से अंग्रेजों को फिर से परास्त करते हैं ये। इस लड़ाई में जो इनके छोटे भाई हैं चिन्ना, उनको गोली भी लगती है और गोली लग के वो एक तरह से जो है कि वो शहीद हो जाते हैं वो। लेकिन इसके बावजूद भी इस लड़ाई को ये लोग फिर से जीतते हैं। ओके। तो इसमें एक अलग अलग लोगों का, जिसमें त्रावणकोर की सेना भी शामिल थी, बाकी दूसरे कई अन्य जगहों की सेना भी शामिल थी। तो ये एक स्टेज हम लोग देखते हैं कि एक लड़ाई 1750 से 1752 चलती है, वो जीतते हैं और इस लड़ाई को फिर से ये लोग जो है वापस दोबारा जीतते हैं। तो हालांकि अभी ये सेकंड फेज है इनके लड़ाई का, एक तीसरा फेज भी आएगा। तो ये स्थितियां यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन फिर से जो हम लोग, चूंकि हमारा विषय ये है कि पहले कौन थे, किन्हें हम दर्जा दे, बिकॉज़ डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं मंगल पांडे हैं। देखिए, अब चूंकि हमारे श्रोताओं को कोई कंफ्यूजन ना हो कि आखिर मंगल पांडे का नाम कहाँ से आता है बार बार और ये नाम कहाँ से छुपे रह जाते हैं। तो हम लोगों को इसके पृष्ठभूमि में फिर से 1857 के आंदोलन की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, 1857 का जो सिपाही विद्रोह होता है, ऐसा नहीं था कि उस समय का पहला विद्रोह वही था, और जो इतिहास में बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है। अगर हम लोग देखें तो उसके पहले 1849 में लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में 3 बड़े बड़े सिपाही विद्रोह उनके पीरियड में दर्ज किए गए। जैसे 1849 में एक उनके 22वीं जो बटालियन थी उसमें विद्रोह हुआ था। 1850 में उनके 86वीं बटालियन में विद्रोह हुआ था। 1852 में उनके 38वें बटालियन में विद्रोह हुआ था। तो ये विद्रोह आप लगातार देखिए, 57 से जस्ट पहले हमारे आर्मी में लगातार विद्रोह चल रहा था, विद्रोह की स्थितियां बनी हुई थी। और चूंकि देखिए, अगर हम लोग जब 57 के मामले का करते हैं तो जो कई तरह के कारण तो रहे, लेकिन एक धार्मिक कारण भी था। चूंकि एनफील्ड राइफल्स में जो उस समय चली कि भाई वो कारतूस के लिए उसमें
गाय और शुअर के उसके चीज़ों का प्रयोग किया गया है, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावना आहत हुई और वो आंदोलन 1857 की आंदोलन की शुरुआत होती है। तो उसी संदर्भ में अगर हम लोग एक और देखते हैं अगर, तो बैरकपुर के छावनी में चूंकि ये विद्रोह हुआ था मंगल पांडे जी का, वो बैरकपुर के छावनी में थे। जी। बैरकपुर के छावनी में 1824 में भी एक विद्रोह हुआ था। ओके। और मानसी जी वो विद्रोह भी कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो एक वो भी धार्मिक भावना के कारण हुआ था, क्योंकि हम लोगों के हिंदू धार्मिक मान्यताओं में था कि समुद्र की सीमा का उल्लंघन जो है वो धर्म भ्रष्ट करना माना जाता था। अच्छा। तो उस समय जब सेना को आदेश मिला कि इनको वर्मा जाना है लड़ाई लड़ने के लिए, हाँ। तो वहाँ पे 47वीं रेजिमेंट ने उसमें उसका विरोध कर दिया था कि हम इस आदेश को नहीं मानेंगे हम जी। और उन लोगों ने जब विरोध किया तो उसके बाद जिन लोगों ने सबों को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो 1824 में भी कई सारे लोग पूछते हैं कि 1824 में भी बिल्कुल वैसी ही घटना घटी जैसी 1857 में हुई, दोनों डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन इनका प्रभाव सीमित रहा। ऐसे घटनाओं का इनका प्रभाव जो है कि वो पूरे नेशनल स्तर पे उसका प्रभाव नहीं आता है। लेकिन 1857 के तक जो स्थितियां थी, चूंकि अंग्रेजों का प्रभाव देश भर में बढ़ चुका था, एक बड़ी सी स्थिति ये है कि चूंकि अब हम लोग जो पूरा इसमें बातचीत करते हैं, अगर अंग्रेजों ने जो भारत में पकड़ बनाई बंगाल को लेके, चूंकि ये सारा के सारे जो है कि बंगाल की बातें हो रही हैं, बैरकपुर की छावनी ये बंगाल की स्थिति थी। तो उस समय जब बंगाल को हम लोग कह रहे हैं तो बंगाल का मतलब आज का बांग्लादेश, अभी का पश्चिम बंगाल, अभी का बिहार, झारखंड, उड़ीसा। अच्छा, इतना सब ये पूरा का पूरा बंगाल उस समय पुराना बंगाल इसी रूप में होता था। और जो बंगाल के सैनिक थे उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि देखिए कहाँ से विरोध के स्वर शुरू हो जाते हैं। तो जो बंगाल के सैनिक थे वो उसमें 60% सैनिक जो है अवध के थे। अच्छा। और पश्चिमी यूपी जोड़ लेते हैं अगर, तो जो उस समय के कुछ हम लोग अगर देखें वेलेस्ली की जो कुछ पॉलिसीज चली उस समय, हम लोगों ने देखा कि उसने सहायक संधि पे करने के लिए कई राज्यों को उसने विवश किया कि वो जबरन वो एक तरह से नाम मात्र के कठपुतली शासक बना देते थे। उसमें हैदराबाद वगैरह भी आया। अवध को भी उन्होंने 1801 में सहायक संधि के तहत जो है कि लाने के लिए बाध्य किया। इसका सेना में गलत प्रभाव पड़ रहा था। फिर हम लोग अगर देखें डलहौजी के पीरियड में उन्होंने हड़प की नीति अपनाई और उसमें अवध के शासन के ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया और उसको उन्होंने अवध को जो है कि अपने अंदर विलय करा लिया उन्होंने। अब हम लोग जो देखें कि सेना में 60% रेशियो जो है अवध के सैनिक थे। माना जाता है कि 75,000 सैनिक थे उस समय, पैदल जो सेना थी। और उस समय के अवध के मामले को यह माना जाता था कि अवध का शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसका कम से कम एक सदस्य सेना में नहीं हो। तो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो भी प्रबल रूप में आ रही थी। तो लोगों को कई रूप में उत्प्रेरित कर रही थी कि हम लोग कहीं, उन सैनिकों के मन में भी ये विचार बार बार आ रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों का प्रयोग अपने ही लोगों के विरुद्ध किया जा रहा है। ये चेतना आनी भी शुरू हो गई थी और वो कहीं कहीं बिगुल बज रही थी। 1857 में हम लोग देखते हैं कि जो बैरकपुर छावनी में वो मंगल पांडे से शुरुआत होती है, फिर तो वो मेरठ से लेके लखनऊ, कानपुर से लेके दिल्ली तक का हर तरफ वो जो है कि पूरी स्थितियां फैल जाती हैं और एक बड़ा सा आंदोलन वो खड़ा होता है। लेकिन ये जो आप सब सिचुएशंस बता रहे हैं ये उससे पहले की हैं, जब हाँ। मंगल पांडे ने विद्रोह किया उससे पहले की हैं कि वो विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई और कैसे उसका एक बड़े से एरिया में इम्पैक्ट दिखता है। तो ये सिचुएशंस है। तो उस 1857 के आंदोलन को विभिन्न इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम आंदोलन माना और मंगल पांडे को एक तरह से उन्हें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना। लेकिन फिर से मैं करूंगा कि जब कालक्रम के हिसाब से हम लोग तुलना करते हैं तो एक तुलना जैसे कि सिराजुद्दौला के, हम लोग जब भारत में अंग्रेजों ने पांव जमाए तो उसमें सबसे पहला संघर्ष तो उनका, चूंकि बंगाल उसमें सबसे संपन्न राज्य में से था। जी। सिराजुद्दौला का देख, चूंकि इनकी लड़ाई जो हम लोग देख रहे हैं 1750 से ये दोनों भाई तमिलनाडु में लड़ाई लड़ रहे हैं और इनकी लड़ाइयाँ पूरी 1750 से लेके 1757 तक चल रही होती हैं। 1750 से 57 इसी पीरियड में अगर हम लोग टाइम लाइन में देखें, सिराजुद्दौला जो है कि वो वहाँ पे कलकत्ता में हमला करते हैं। इतना ताबड़तोड़ हमला अंग्रेजों के ऊपर करते हैं कि उनको फुल्टा द्वीप में भागना पड़ जाता है। फिर वो उनको बंदी बना लेते हैं काफ़ी, और एक छोटे से घर में जो है कि इतिहास का एक वो भी बड़ा दर्ज है कि एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंदी बना के रखा जाता है, जिसमें कि अगले दिन सुबह तक केवल 23 लोग ही जीवित बचते हैं। तो अंग्रेजों के ऊपर इस तरह का प्रहार सिराजुद्दौला की तरफ से भी चल रहा था। लेकिन अगर इसको टाइम लाइन में देख रहे हैं तो अल्बुमुथु कोने जो है वो टाइम लाइन में काफ़ी आगे चल रहा है। ये 1756 और वो उनकी टाइम लाइन शुरू हो जा रही है 1750 से। तो ऐतिहासिक कालक्रम के हिसाब से वो इनसे कम से कम 6 साल वो आगे चल रहे हैं। वो जो स्टोरी हम लोगों ने देखी उधर कि वो एक तो 1750 से 52 में वो दोनों भाइयों ने लड़ाई जीती,
फिर 1755 और से लेके 56 तक जो फिर अगली लड़ाई चलती है, जिसमें कि छोटे भाई की वो शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन जो वीरा हैं वो फिर से जो है कि लड़ाई के मैदान में जमे हुए होते हैं। अच्छा। और यहाँ पे जो आखिरी लड़ाई होती है, इसमें फिर वो लड़ते तो पूरी ताकत के साथ हैं, लेकिन अंततः वो और उनके 6 सेनापति, उन सबों को अंग्रेज जो है वो एक तरह से वो पकड़ लिए जाते हैं। वो ये बात कर रहा हूँ 1757, यानी 1857 से जब हम लोग मंगल पांडे की बात कर रहे हैं उसके जस्ट 100 साल पहले की बात है। और उन लोगों को तोप के मुंह पे उनको बांध दिया जाता है उनको। अच्छा, उस समय बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है उसमें कि अंग्रेज उनसे डिमांड करते हैं उनसे कि आपने जो ये मांग की थी कि हमें टैक्स लेने का अधिकार नहीं है, आप इसमें केवल माफ़ी मांग लीजिए, आप सॉरी बोल दीजिए, आपको तोप के मुंह से हम हटा लेंगे आपको। लेकिन उन्होंने बिल्कुल जो जिस तरह से हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम लोगों की स्टोरी को देखते हैं वो वही झलक, हाँ वही चीज़ें झलक मिलती हैं। उनके कई सेनापतियों ने तो माफ़ी मांग ली उनके टीम के, वो लोग तो तोप के मुंह से हट गए, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से बिल्कुल इनकार कर दिया और वो उनको बिल्कुल तोप के फिर गोली से जो है कि उनको वो चिथड़े उड़ गए उनके। तो एक तरह से जो हम लोग इधर चंद्रशेखर आज़ाद या अन्य लोगों को देखते हैं जिस तरह से वो संघर्ष करते हैं, या फिर खुद मंगल पांडे का संघर्ष जिस तरह से 100 साल बाद देखते हैं, वैसा ही कुछ संघर्ष यहाँ पे भी दिखता है। और जो सबसे पहला रहा था हमारे जो ऐतिहासिक कालक्रम, देखिए पूरे तथ्य, चूंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में तो इसको लेके एक विस्तृत आर्टिकल रही है, लेकिन इसके अलावा कई जब और तो मैंने तमिलनाडु के कई लोगों से संपर्क किया जो इतिहास में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, उन लोगों ने भी इसकी पूरी पुष्टि की कि ये बिल्कुल एक दस्तावेजों के साथ है। हालांकि बहुत ज़्यादा तमिलनाडु में भी ये घटनाक्रम जो है कि वो इनको जो विशेष सम्मान तमिलनाडु में भी मिलना चाहिए था वो वहाँ पे भी नहीं मिला था। जब वहाँ पे भी एक तरह से चर्चा में कम रहे, अब धीरे धीरे चर्चा में ये मामला आया, तो स्पष्ट है कि जब वहाँ पे चर्चा में नहीं रहे तो फिर राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा में कहाँ से रहते। तो 1857 से पहले भी, उसी समय हम लोग अगर कई तरह के आंदोलनों को और उसके पहले भी देखते हैं अगर, तो कई बड़े आंदोलन हम लोगों को मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का एक तो हम लोगों ने ये देखा, ये उदाहरण तमिलनाडु का देखा। कुछ बड़े बड़े आंदोलन जैसे कि 1768 में जो है कि उस समय अकाल और काफ़ी ज़्यादा मिदनापुर पश्चिम बंगाल में जो है कि अकाल की स्थिति थी, वहाँ पे सरकार ने जो है कि लगान का, और उसमें सरकार ने लगान में काफ़ी वृद्धि कर दी थी, तो उसको लेके वहाँ पे चुआर विद्रोह हो गया था। और अच्छा खासा वहाँ के कई शासकों ने, 3-4 राजाओं ने जो है एक नीति अपनाई थी कि हम आत्मविनाश कर लेंगे हम, लेकिन हम अंग्रेजों के सामने में झुकाएंगे। हाँ, उनको पता था कि अंग्रेजों की शक्ति काफी ज्यादा है, हाँ, और हमारी शक्ति काफी सीमित है। अगर इसको भी हम लोग डेडलाइन के हिसाब से देखें तो 1768 की स्थिति है। और उसी तरह से अगर हम लोग देखें कि सन्यासी विद्रोह, उस समय ये हुआ कि सरकार ने एक प्रतिबंध लगा दिया कि तीर्थ स्थलों पे, धार्मिक तीर्थ स्थलों पे लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, ये भी तो हाँ, तो ऐसे स्थिति में अचानक से धार्मिक भावनाएं जो है कि हुई और हाँ, सन्यासी लोग बिल्कुल क्षुब्ध हो गए। और अच्छा खासा इस आंदोलन को भी समाप्त करने में, ये जो अंग्रेजों के विरुद्ध इनका मुहिम था, उसमें काफी एनर्जी लग गई। तो चूंकि हम लोग जब फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो उसी पीरियड में जो और घटनाएं जो घटी हैं, तो ये घटनाएं लगातार हर स्तर पे घटते चली जा रही है। बट हम सबसे पहले की बात कर रहे हैं कि हाँ वो कौन, तो अब वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए इन तमाम घटनाओं को अगर ये इतिहास में क्रमबद्ध दर्ज घटनाएं हैं, मान ले उसके बाद के तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कि संथाल विद्रोह है 1855-56 का, वो एक तरह से आदिवासियों के बीच का सबसे बड़ा ताकतवर विद्रोह था। 1857 से पहले, जस्ट पहले ही वो घटना घटती है उसी 2 कानों का। असम का अहम विद्रोह होता है, तो ये घटनाक्रम तो ज़्यादा चर्चा, इसलिए हम लोगों के डिस्कशन का मामला नहीं बनता कि 1828 का है। तो जबकि हम लोग, तो ये मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि ये इतिहास में दर्ज घटनाएं हैं। ये तो जो हम लोग इसको, तो ये तो अब किताबों में, पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं है तमिलनाडु के घटनाक्रम का। इन घटनाक्रम का सबों का वर्णन है, और इन घटनाओं के उपस्थिति के बावजूद भी मंगल पांडे को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अधिकृत तौर पे इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए आगे माना गया। तो वो मानने का कारण वही रहा कि उसका एक काफ़ी ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं कि उसने दिल्ली के सल्तनत को भी हिलाया। कुछ समय तक यहाँ पे जो है कि फिर से दिल्ली की सत्ता से भी अंग्रेजों का शासन हटा, कुछ महीने के लिए ही सही, अलग अलग स्थान पे उसमें एक समानांतर सरकारें बनी, बाद में उसको अंग्रेजों ने उसको सुलझाया। तो मतलब कि वो एक बड़े लेवल पे क्रांति के सूत्रपात का श्रेय मंगल पांडे को था, इसलिए वो दर्जा उन्हें मिला। लेकिन अगर इन चीजों को हम लोग छोड़ दें,
कोई व्यक्ति अगर इतिहास को केवल कालक्रम के हिसाब से देखे तो फिर वो श्रेय जो है उन दोनों भाइयों को ही मिलेगा, वीरा और चिन्ना को ही जाता वो श्रेय उन्हीं को जाएगा। क्योंकि उनका समय सबसे पहले इन तमाम घटनाओं, जितने भी आंदोलन का आप नाम लेंगे, उससे पहले आप सोच के देख सकते हैं कि 1750 से 1756, जबकि अगर हम लोग पलासी के जब हम लोग बात करते हैं पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, जब बक्सर का युद्ध 1764, वहां पे आके एक तरह से मुहर लगती है कि हाँ भारत में अब अंग्रेज आ चुके हैं। तो अंग्रेजों के आने के अधिकृत मुहर से पहले ही उनको एक बड़ी चुनौती तमिलनाडु में मिली थी। वैसे श्रेय तो हम इन्हें दे रहे हैं, लेकिन मैं आखिर में बस इतना ही कहूंगी कि हर फ्रीडम फाइटर को श्रेय जाता है, छोटे या बड़े, पहले या आखिरी, फर्क नहीं पड़ता। हर किसी का अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा है हमें आज वो लाइफ देने के लिए, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देकर जो आज हमें जिंदगी दी गई है। वेल, थैंक यू सो मच राहुल जी, हमें हिस्ट्री में एक बार फिर से ले जाने के लिए। और सभी को आज विशेष देना चाहूंगी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।